भारतीय संस्कृति में पृथ्वी अर्थात धरती को माता कहा गया है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त इस बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। और धरती की ही गोद अर्थात प्रकृति और उसका पर्यावरण, इसी में अपना जीवन यापन करते हुए आज का मनुष्य अर्थात होमोसेपियंस अपनी बौद्धिक दक्षता में निरंतर परिष्कार करते हुए आज विकास के चरम उत्कर्ष पर है। वास्तव में ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हेबिलिस, इरेक्टस और निएंडरथल के पश्चात धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में अस्तित्व में आए होमोसेपियंस के उत्थान की कहानी अपने आप में बहुत रोचक है, किंतु आज उसका भविष्य उतना ही भयावह प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य के इसी विकास यात्रा के काल क्रम में ही न सिर्फ मनुष्य अपितु धरती के समस्त प्राणियों के विनाश की क्रूर पटकथा भी लिखी जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित और अनावश्यक दोहन से उपजे असंतुलन से पूरी धरती करा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम मनुष्य हैं तो हमें अपने मनुष्यता की चिंता करनी है। अगर हम वास्तव में सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं तो हमें अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना होगा प्रकृति के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए। एक सैनिक अपने सैन्य अभियानों में प्रकृति के सर्वाधिक निकट होता है। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्हीं नदी नालों, कंदराओं और पर्वत श्रृंखलाओं में विचरण करते हुए व्यतीत करता है जहां प्रकृति वास्तविक रूप में उपस्थित होती है। इसलिए वह अपने देश के साथ अपनी प्रकृति से भी अपरिमित प्रेम करता है। लेकिन प्रकृति से प्रेम करने के लिए हर किसी का सैनिक होना जरूरी नहीं होता है। एक जागरूक नागरिक होना उससे भी बड़ी बात हो सकती है। हमारे अत्यंत निकटस्थ मित्रों में से एक और पर्यावरण अभ्यासी डॉक्टर निखिल कांत जी विगत 2 दशकों से जलवायु संकट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा ही व्यापक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे मैं भी स्वयं बहुत अधिक प्रभावित हूँ। विश्व निशाने पर है शीर्षक से जलवायु संकट आधारित काव्य श्रृंखला के द्वारा वह पूरी दुनिया में कविता, संगीत और निजी प्रयासों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के माध्यम से संयुक्त प्रयास के लिए प्रेरित करते हुए लोगों को जलवायु संकट से निपटने के लिए एकजुट कर रहे हैं। उनका यह कार्य वास्तव में अस्तुत्य है। मुझे खुशी है और मुझे गर्व भी है कि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक, कवि और पर्यावरण प्रेमी के रूप में उनके इस अभियान का हिस्सा हूं, जिसे न सिर्फ भारत अपितु दुनिया के अनेकों देशों में बड़ी सहज उत्कंठा के साथ स्वीकार किया जा रहा है। मैं इस अभियान के विश्वव्यापी होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डॉक्टर निखिल कांत जी के लिए अपनी हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। निखिल जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। उम्मीद है आपका यह अभियान अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। आज आवश्यकता भी इसी बात की है, क्योंकि विश्व निशाने पर है।